हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंबशन के बारे में कि कंबशन क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में। इसको हिंदी में कहते हैं अस्त हो जाना। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है कि हमारे सोलर सिस्टम में, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, सीख चुके हैं इस बारे में कि सन हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे फियर्स प्लैनेट भी है। ठीक है, सन तो एकदम जैसे आग, सबसे बड़ा आग का गोला नहीं है। ठीक है, और कोई ऐसा प्लैनेट तो है नहीं, हमारे किसी भी प्लैनेट में ऐसा गुण नहीं है जो सन में है, विच इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर ना। तो होता क्या है दोस्तों, सन बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। ठीक है, उसके पास ये एबिलिटी होती है, सिर्फ और सिर्फ सन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास के ग्रहों को कंबस्ट कर दे। कंबस्ट आप समझते हैं ना, आपने साइंस में अगर पढ़ा हो कंबशन नाम की थ्योरी। तो कंबशन मतलब क्या होता है? जलना। ठीक है, तो सूर्य के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है दोस्तों कि वो अपने पास जो ग्रह आ जाते हैं उनको जला दे, यानी कंबस्ट कर दे। ठीक है, उसको एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं अस्त कर देना, कि सूर्य के इतने नजदीक चला गया वो ग्रह कि वो अस्त ही हो गया। ठीक है, अस्त ग्रह का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो प्लैनेट है, तो प्लैनेट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्लैनेट जल ही गया। ठीक है, लेकिन उसके जो क्वालिटीज है ना वो सप्रेस हो जाते हैं। आपकी कुंडली में उस ग्रह को जो फल आपको देना था वो नहीं मिलेगा आपको, या फिर बड़े ही उसके अधूरे फल मिलेंगे आपको। समझ रहे हैं? कोई ग्रह मान लीजिए आपका उच्च का होके बैठा था, आपको आया था बड़े अच्छे रिजल्ट देने, लेकिन आपकी किस्मत खराब थी, सूरज भी बैठ गया उसके साथ एकदम बगल में। ठीक है, तो उच्च का ग्रह किसी काम का नहीं है आपके। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है अगर किसी की कुंडली में ऐसा होता है तो। ठीक है, तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली बता रहा है कि कितनी डिग्रीज का गैप होना चाहिए इस पर्टिकुलर ग्रह का सूर्य से कि वो सेफ रहे। ठीक है, अब जैसे मून का देखते हैं, तो दोस्तों मून अगर सन से 12 डिग्री के रेंज में अगर होगा, चाहे आगे चाहे पीछे, तो वो कंबशन से सेफ है। मार्स का 17 डिग्री का रेंज है। मार्स अगर 17 डिग्री से ज़्यादा दूरी पे है सन से तो वो सेफ है। इसी तरह मरकरी का 14 डिग्री, वीनस का 10 डिग्री, जुपिटर 11, शनि 15 डिग्री। ये एक आप आइडिया रखिए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो एक एवरेज जो डिग्रीज हैं वो लगभग 12-14 ऐसे ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपको एग्जैक्ट देखना हो तो आपको ये याद होना चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक हॉरोस्कोप है इस तरह। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं मान लीजिए आपका सन जो है यहाँ बैठा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये 21 डिग्री पे बैठा है। ठीक है, मान लीजिए सन आपका यहाँ पे 21 डिग्री पे बैठा था, और आपकी कुंडली में आपका जो चंद्रमा है दोस्तों वो बैठ गया कहीं इसी घर में बैठ गया मान लीजिए, और वो बैठा है आपका 15 डिग्री पे मान लीजिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आपने अभी क्या देखा कि मून की जो कंबशन रेंज है वो है 12 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर आपको मेरा पुराना डिग्री वाला वीडियो याद हो, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसको आई बटन में भी यहाँ पॉप कर दूंगा। तो इस 15 डिग्री का क्या मतलब है दोस्तों, कि ये मून जो है ये 9th हाउस है आपका ये। ठीक है, 9th हाउस से ये 10th हाउस में 15 डिग्री आगे बढ़ चुका है, मतलब इसने यहाँ से कहीं एंट्री ली है ऐसे,
और अब ये इसका जो पाथ है वो क्या है दोस्तों, वो जाएगा भी 11th हाउस में इस तरह, ठीक है। और इस पूरे पाथ का डिग्री कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि एक भाव आपका 30 डिग्री का होता है दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो इस 30 डिग्री में से मून ने 15 डिग्री ऐसे कवर कर लिए हैं, ठीक है। ऐसे 15 डिग्री वो आ चुका है, उसको 15 डिग्री भी और आगे जाना है। और जहाँ तक सूरज की बात करें तो सूर्य भी इस तरह 21 डिग्री आ चुका है, उसको अब 9 डिग्री और जाना है यहाँ पे, ताकि वो 11th हाउस में जा सके, ठीक है। ऐसे ही ट्रैवल होता है प्लैनेट्स का। तो यहाँ पे गैप कितना हुआ इन दोनों का, 15 डिग्री और 21 डिग्री, 6 डिग्री का गैप है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, मून का क्या कंबशन रेंज होता है दोस्तों, 12 डिग्रीज। तो यहाँ पे मून कंबस्ट हुआ या नहीं, हो गया, बिल्कुल हो गया। 12 डिग्री से अगर ये ऊपर का गैप होता तो मून सेफ होता, लेकिन वो 12 डिग्री से कम है, 6 डिग्री है, तो मून यहाँ पे कंबस्ट माना जाएगा दोस्तों। तो अब इस मून को जो आपकी कुंडली में असर देने थे वो नहीं दे पाएगा, समझ गए। आप ये कह सकते थे कि 10वें भाव में चंद्रमा बैठा है, ठीक है। तो नॉर्मली हम इनको ये कह सकते थे कि आप अपने प्रोफेशन में थोड़े इनस्टेबल रहोगे, ठीक है। आपका मन जो है थोड़ा, क्योंकि मून देखिए इंस्टेबिलिटी का प्रतीक होता है, तो आपके बिजनेस में, आपके कर्म करने के स्टाइल में थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहेगी। अगर मून सही होता तो हम ये प्रेडिक्शन देते, लेकिन चूंकि सन यहाँ इसको एकदम से कंबस्ट कर दिया है, तो ये क्वालिटी मून की खत्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल दोस्तों थोड़ा सा अलग लेते हैं। मान लीजिए आपका सूर्य जो है इस भाव में बैठा है, ठीक है, 24 डिग्रीज पे, ठीक है। और आपका वीनस ग्रह जो है मान लीजिए यहाँ कहीं है, और अभी वो 1 डिग्री ही इस घर में कवर किया है, 1 डिग्री, ठीक है। ये आपका 4th हाउस है, ये तो आप जानते ही हैं। ये आपका 5th हाउस है, हर कुंडली में यही होता है, ठीक है। अब सन कैसे ट्रैवल करेगा दोस्तों, 4th हाउस से 5th हाउस में जाएगा, उसका ट्रैवल कुछ ऐसे होगा। और वीनस कैसे ट्रैवल करेगा, वीनस यहाँ से आया है और यहाँ ऐसे जाएगा। तो अब आप देखो सन लगभग 24 डिग्री चल चुका है और वीनस अभी 1 डिग्री में घुसा ही है। तो इन दोनों में गैप कितना हुआ दोस्तों, आप बताइए मुझे, इन दोनों ग्रहों में अंतर कितना हुआ। चलिए मैं बताता हूँ। 24 डिग्री सन यहाँ ट्रैवल कर चुका है, इसके पास अभी 6 डिग्री का गैप और है इस ग्रह को कवर, इस भाव को कवर करने के लिए। तो 6 डिग्री यहाँ पे और 1 डिग्री ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 डिग्रीज का गैप है इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में। भले ही दोनों अलग भाव में बैठे हैं, मैंने ऐसा तो कहा नहीं दोस्तों कि एक ही भाव में होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिखाने का पर्पस यही था कि अलग भाव में भी ग्रह बैठे हो सकते हैं, ठीक है। वीनस का भी हमने कंबशन रेंज क्या देखा था दोस्तों, वीनस का कंबशन रेंज होता है 10 डिग्री, ठीक है। और ये आ रहा है 7 डिग्री, तो यहाँ भी वीनस आपका कंबस्ट है दोस्तों। वीनस की जो भी क्वालिटीज़ हैं और जो वो आपको प्रॉमिस दे रहा था इस कुंडली में, अब वो आपको नहीं दिखेगा। कंबशन की एक क्वालिटी और होती है दोस्तों कि कंबशन का मतलब ये तो नहीं हुआ कि प्लैनेट डेड हो गया, प्लैनेट तो है, लेकिन वो सन के सानिध्य में इतना ज़्यादा चला गया है, सन के प्रकाश में वो खो गया है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो अक्सर ऐसा आपके साथ भी होता है कि जो ग्रह आपका कंबस्ट हो जाता है या अस्त हो जाता है, तो उसकी क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं, ठीक है। वो क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं, डेफिनेटली होती है, लेकिन आप कभी रियलाइज़ ही नहीं करोगे कि आपके अंदर वो क्वालिटी भी है। एक अस्त होने का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है दोस्तों। मान लीजिए किसी का बुध ग्रह अस्त है, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। तो बुध ग्रह अस्त होने का मतलब दोस्तों आपको मालूम है क्या होता है, बुध किस चीज का कारक होता है, बुध बिजनेस का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है,
बुध कम्युनिकेशन का कारक होता है, मैंने आपको पहले बताया है इन वीडियोस में। तो जब आपका बुध अस्त हो जाता है दोस्तों, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जातक के अंदर कम्युनिकेशन स्किल होती है, लेकिन वो बहुत इंट्रोवर्ट हो जाता है। जब उसका बुध अस्त हो जाता है तो वो इंट्रोवर्टनेस उसके अंदर आ जाती है। वो सोचता है कि मैं बात नहीं करूं किसी से तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी होती है। अगर वो उसको डेवलप करना चाहे तो ही विल बी अ वेरी फाइन स्पीकर, ठीक है। तो ज्योतिष आपको देखिए दोस्तों यही गाइड करती है। किसी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो अगर वो जब वो देखेगा कि आपका कोई फला ग्रह अस्त है, तो एक चीज़ तो समझ जाएगा कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपको बस पता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ज्योतिष का यही काम होता है, आपको हेल्प करना, ठीक है। ये कोई रातों रात आपके लाइफ में जादू नहीं कर देगा। ऊपर से किस्मत से जो आप लेके आए हो उसको पाने में वो आपकी मदद करता है, ठीक है। ज्योतिष मैंने बताया था ना, ईश की ज्योत, तो ये एक लाइट है जो आपको गाइडेंस देती है। आपके लाइफ का कंपास होता है ज्योतिष। वैसे जब भी सूर्य और एक छोटी सी बात आपको बता दूं, सूर्य और मरकरी बुध जब साथ में बैठते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं कंजंक्शन। जब दो प्लैनेट साथ में बैठ जाते हैं, कंजंक्शन का टॉपिक मैं भी आगे कवर करूंगा दोस्तों, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, जब ये दोनों साथ में बैठते हैं एक तो ये लोग बनाते हैं बुध आदित्य योग, ठीक है दोस्तों। बुध आदित्य योग ये आपको, मैं तो कहूँगा आपको 50% कुंडलीज में ये दिख जाएगा, क्योंकि सूर्य और मरकरी हमेशा पास ही होते हैं दोस्तों। अब एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि कंबशन के टाइम अगर कुछ योग बन रहे होते हैं कुंडली में, तो उन योग का असर नहीं खत्म होता दोस्तों। कंबशन के कारण योग का असर खत्म नहीं होता। अब जैसे सूर्य और मरकरी हमेशा आसपास ही होते हैं, तो बुध आदित्य योग बहुतों की कुंडली में बनता है, और कईयों की कुंडली में बुध जो है अस्त भी होता है दोस्तों। लेकिन जो बुध आदित्य योग बन रहा होता है दोस्तों, वो उसका इफेक्ट नहीं जाता। वो इफेक्ट आपको मिलेगा कंबशन से, वो हैम्पर नहीं होता आपका जो योग होता है, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।